हम सब अपनी जिंदगी में एक ही तो चीज खोज रहे हैं, है ना? वो है हमेशा टिकने वाली खुशी। लेकिन कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी हमारे हाथ में अक्सर दुख ही क्यों आता है? आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में चलेंगे, एक ऐसा राजकुमार जिसने इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना महल, अपना राजपाट, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही वो एक सवाल है जो हम सबको अंदर ही अंदर परेशान करता है। और पता है, यही सवाल गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी की यात्रा का सेंटर पॉइंट बन गया। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे महल से जिसे दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचाने के लिए ही बनाया गया था। तो हुआ ये कि राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये लड़का या तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। अब उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें हर हाल में राजा ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक सोने का पिंजरा बना दिया, मतलब एक ऐसा महल जहां दुख, बुढ़ापा या मौत की परछाई तक ना पड़े। उन्हें दुनिया की हर खुशी दी गई बस इसलिए ताकि दुनिया के दर्द का एक ख्याल भी उनके मन को छू ना पाए। लेकिन आप ही बताइए, सच को दीवारों में आखिर कब तक कैद रखा जा सकता है? राजा ने चाहे लाख कोशिशें कर ली हों, सिद्धार्थ की जिंदगी में वो पल आ ही गया जिसने उनकी पूरी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो एक दिन क्या हुआ, अपने पिता के खिलाफ जाकर सिद्धार्थ चुपके से महल से बाहर निकल गए और वहां उन्होंने वो सच देखा जिससे उन्हें हमेशा बचाया गया था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा, एक बीमार आदमी का दर्द महसूस किया और एक लाश की खामोशी देखी। जरा सोचिए, उस राजकुमार के लिए ये कितना बड़ा शौक रहा होगा जिसने जिंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं था। उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ कि ये जवानी, ये सेहत, ये जिंदगी, ये सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उन्होंने चौथा नजारा देखा, एक बिल्कुल शांत तपस्वी। और बस उनके मन में एक सवाल कौंध गया, क्या इतने दुख के बीच भी शांति मिलना मुमकिन है? बस वो एक सवाल, वही एक सवाल सिद्धार्थ को एक ऐसे फैसले तक ले गया जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक झलक ने उन्हें किस महान खोज के रास्ते पर डाल दिया। सोचकर देखिए, ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ थी उनकी प्यारी पत्नी और उनका नन्हा सा बेटा, उनका फर्ज, और दूसरी तरफ था पूरी इंसानियत को दुख से बाहर निकालने का इरादा। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप अपने सोते हुए परिवार को आखिरी बार देखा और मन में एक वादा किया कि वो उस ज्ञान को लेकर ही लौटेंगे जो हर किसी को इस दुख के बंधन से आजाद कर सके। इसके बाद पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ ने खुद को सबसे मुश्किल तपस्या की आग में झोंक दिया। उन्हें लगता था कि शरीर को जितना तड़पाएंगे मन उतना ही काबू में आएगा। खाना पीना तो समझो छोड़ ही दिया था। हालत ये हो गई थी कि शरीर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। लेकिन फिर एक दिन जब वो कमजोरी से बेहोश होकर गिर पड़े, तब जाकर उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। जब उन्हें होश आया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ज्ञान का रास्ता न तो शरीर को खत्म कर देने में है और न ही दुनिया की मौज मस्ती में डूब जाने में। असल रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। और ये एहसास उन्हें तब हुआ जब सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खाने के लिए खीर दी और उन्होंने उसे खाकर अपनी सालों की कठोर तपस्या तोड़ दी। और इसी को समझाने के लिए ना एक वीणा का उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, अगर वीणा का तार बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। और अगर उसे बहुत ढीला छोड़ दे तो उससे कोई सुर ही नहीं निकलेगा, है ना? संगीत तो तभी बनता है जब तार बिल्कुल सही कसा हो, जब एक बैलेंस हो। ठीक वैसे ही ज्ञान के लिए भी एक सेहतमंद शरीर और एक शांत मन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बस इसी नए संतुलन के साथ सिद्धार्थ अपनी यात्रा के सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचे। वो रात जब एक राजकुमार बुद्ध बना, यानी वो जो जाग गया। इसी नई समझ के साथ सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ठान लिया कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता वो यहां से हिलेंगे भी नहीं। उस एक रात में उन्होंने अपने मन के अंदर के सारे राक्षसों का सामना किया, अपना डर, अपना लालच, अपनी हर इच्छा, और उन सब पर जीत हासिल की। और जैसे ही सुबह का पहला तारा आसमान में चमका, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। अब बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया
उसे उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक डॉक्टर की तरह दुनिया के सामने रखा। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, वो असल में एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह हैं। देखिए, पहला, उन्होंने बीमारी का पता लगाया, जो है दुख। दूसरा, उन्होंने बीमारी की वजह बताई, जो है हमारी इच्छाएं। तीसरा, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है। और चौथा, उन्होंने इलाज का पूरा तरीका भी बता दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? बुद्ध सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुक गए। नहीं, उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता भी दिखाया। और ये रास्ता ना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि ये 3 आपस में जुड़ी हुई पगडंडियों जैसा है, जिन पर एक साथ चलना पड़ता है। वो है प्रज्ञा यानी सही समझ, शील यानी सही बर्ताव, और समाधि यानी मन को साधना। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में जीने की एक कला है। मतलब ये रास्ता हमारे मन को, हमारी बातों को और हमारे कामों को पूरी तरह से बदलने की एक कंप्लीट गाइड है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखें बंद करके ध्यान लगा लो, नहीं, इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी का हर एक पल पूरी तरह से होश में और प्यार के साथ जीना। और ज्ञान पाने के बाद अगले 45 सालों तक, आप सोचिए 45 साल तक बुद्ध पूरे भारत में पैदल घूमे और अपना ये ज्ञान उन्होंने राजा से लेकर एक आम इंसान तक हर किसी के साथ बांटा। जब वो 80 साल के हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपना आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली मैसेज दिया, अप दीपो भव। इसका मतलब है अपना दिया खुद बनो। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी पर भी आंख बंद करके यकीन मत करना, खुद पर निर्भर रहना। आपकी आजादी का रास्ता किसी और के हाथ में नहीं, वो आपके ही अंदर है। और आप देखिए, आज 2500 साल बाद भी उनकी बातें कितनी ज्यादा रेलेवेंट हैं। जिस माइंडफुलनेस की बात वो तब करते थे, वो आज स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने की सबसे बड़ी टेक्निक बन गई है। उनका जो मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग है, वो हमें आज के बर्नआउट कल्चर में एक बैलेंस बनाना सिखाता है। और उनकी करुणा की सीख वो हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया चाहे कितनी भी बट जाए, हम सब अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बुद्ध ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, पर उस पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। उनकी कहानी बस एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि हमारे अंदर की जो ताकत है ना, वो बाहर की किसी भी चुनौती से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। अब सवाल बस एक ही बचता है कि हम उस रोशनी का इस्तेमाल अपने मन के किस अंधेरे को मिटाने के लिए करते हैं।